दोस्तों, कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सूरज को ईशा पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं वो ईशा से बेवजह नफरत तो नहीं कर रहा। सच जानने के लिए सूरज चुपके से आकाश के घर पहुंचता है। वहां जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। आकाश ईशा पर गुस्सा कर रहा होता है और उसे धमकी देता है, अगर उसने सूरज को कुछ भी सच शीज तो उसकी मां को जान से मार देगा। ये सुनकर ईशा मजबूरी में उसके आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि वो जैसा कहेगा वैसा ही करेगी। ये सब देखकर सूरज को सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि ईशा ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि वो अपनी मां की जान बचाने के लिए आकाश के साथ रह रही है। सूरज को अपने फैसलों पर बहुत पछतावा होता है। इसके बाद सूरज ईशा को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अब उसे सब सच पता चल चुका है। ईशा घबरा जाती है और बताती है कि उसकी मां गुलाब सिंह के पास है और अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी मां की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इस बार सूरज पीछे हटने वाला नहीं होता। वो कहता है कि अब वो एक IAS अधिकारी है और वो आकाश और गुलाब सिंह दोनों का खेल खत्म करके रहेगा। ये सुनकर ईशा को भरोसा मिल जाता है। अब सूरज अपना प्लान शुरू करता है। वो आकाश को हर तरफ से कमजोर करना शुरू कर देता है, उसे मुश्किल काम देता है, उसकी हालत खराब कर देता है और आखिर में उसका डिमोशन करवाकर उसे गार्ड बना देता है। आकाश पूरी तरह टूट जाता है। न पैसे बचते हैं न इज्जत। तभी सूरज उसे ऑफर देता है, अगर वो उसकी मदद करे और ईशा की मां को गुलाब सिंह से छुड़वाने में साथ दे तो वो उसे फिर से उसकी पुरानी पोजीशन दिला देगा। मजबूरी में आकाश मान जाता है। अब आकाश खुद गुलाब सिंह को फोन करके इंडिया बुलाता है और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। गुलाब सिंह ईशा की मां को लेकर वापस आता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि सूरज ने पूरा जाल बिछा रखा है। जैसे ही गुलाब सिंह आता है सूरज उसे पकड़ने की तैयारी कर चुका होता है और ईशा की मां को आजाद कराने वाला होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सूरज अपने प्लान में कामयाब होगा, क्या ईशा की मां बच पाएंगी और क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।